देखिए, खेजड़ी बचाना बहुत ज़रूरी है। खेजड़ी सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि रेगिस्तान का, इस प्रदेश का एक आधार है, जीवन जीने का आधार है। तो मुझे लगता है कि अगर खेजड़ी बचती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा इकोसिस्टम जो है हम बचा लेंगे। पर वर्तमान में जिस तरीके से खेजड़ियाँ काटी जा रही है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं तमाम उन साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो आज मजबूती से खेजड़ी को बचाने के लिए, ओरण को बचाने के लिए, गोचर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कल रात को हजारों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मातृशक्ति तक रोडों पे थी। सिर्फ एक मुद्दा था, वो कुछ नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे, वो पेड़ बचे, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो पूरे तरीके से खुले आसमान के नीचे सांस ले पाए। आज हम हरियालो राजस्थान करते हैं, हरो भरो राजस्थान करते हैं, पर तमाम वो जो हमें संपदा में मिले हुए, विरासत में मिले हुए पेड़ और वन संपदा को नहीं बचाया तो निश्चित रूप से आने वाला समय अंधकार में होगा। मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि खेजड़ी बचाएं। खेजड़ी को बचाने के लिए हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किया है जो आज के समय में इन्होंने विधि डिपार्टमेंट को भेज रखा है। आप वो जल्दी मंगवा के आप एक बार देखें। और इस मामले में हमारा भी सहयोग चाहिए तो हम भी पूरे तरीके से साथ हैं। पर अगर समय रहते खेजड़ी को लेके कोई कानून नहीं बनता है तो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है, ये प्रदर्शन है, ये उग्र रूप लेंगे। बिल्कुल, आज सड़कों को लेके मेरा सवाल था और हमने माननीय मंत्री जी से पूछा कि सड़क की मरम्मत और उसका नवीनीकरण, चौड़ाईकरण का क्राइटेरिया क्या है। उन्होंने कहा कि 8 साल के अंदर या कोई ट्रैफिक की वजह से या तमाम चीज़ों को जो टाइम लिमिट उन्होंने 8 से 10 साल बताई है। मेरी जो रोडें थी, जो मैंने मुख्य रोडें उनको दी, जिसमें गूंगा स्वामी का गांव हड़वा हड़वेचा रोड थी, शिव कोटड़ा नांद रोड थी, साथ ही साथ जाड़ीपा टू हरसाणी रोड थी, हाथमा रामसर रोड थी और एक महत्वपूर्ण रोड जो हरसाणी से झड़कली फतेहगढ़ रोड थी। ये 5 रोडें मैंने उनको कहा कि ये रोडें जो 8 साल हो गए हैं जिनको बने हुए, पर अभी तक प्रदेश की सरकार ने इन पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो मुझे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में परीक्षण करवा के करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बजट में उन तमाम रोडों को वरीयता मिले। देखो, एक चीज स्पष्ट कर देनी चाहूँ, प्रदेश की 8 करोड़ जनता बहुत समझदार है। उन्होंने ठा है कि वो की कर रहा है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों में कहना चाहूँ कि ये जो सदन चले नहीं तो लाखों करोड़ों रुपया ला गया करे और रुपया वो प्रदेश की जनता रे जेब आया करे टैक्स रे रूप में। अपा हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ये सदन ना बहुत मजबूती में ना जनहित की भावना ना देखते हुए यहाँ पे चलाओ। पर अगर सदन पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का नुकसान हो रहा है और जनता देख रही है। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। हाईकोर्ट ने जब ये हाईकोर्ट को कहना पड़ जाए कि बच्चियां पानी नहीं पीती क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना पड़ सकता है, स्कूल्स में टॉयलेट्स की संख्या कम है, और आपने जो सवाल पूछा है मैं उसको आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि आज के समय में अपने प्रदेश राजस्थान में इस अमृत काल में आज 44,000 स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है। 44,000 टॉयलेट्स की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि 1.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स की कमी है, 3700 स्कूल्स जर्जर हालत में है, 80,000 से ज़्यादा कमरे आज जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। पर साहब, इसकी बात कौन करेगा? हम विकसित भारत 2047 की कल्पना करते हैं, बहुत बढ़िया साहब, 47 महीना तो ठाक उन थे की कर ले हो। पर वर्तमान में क्या हाल है? पूर्व शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी सुन रहे थे और उनके बाद में भी जो आएगा वो भी सुनेगा। ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। नुकसान किसका होगा साहब? नुकसान आपका, अपना, हमारा, हम सभी की आने वाली पीढ़ी का होगा। हमारे वो भाई जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पा रहे, नुकसान उनका होगा। अगर हमारी नींव ही कमजोर रही तो निश्चित रूप से कोई बड़ी इमारत नहीं बन सकती। अगर हमने हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतरीन शिक्षा नहीं दी
तो फिर विकसित भारत 2047 रे मीना ठाकुर कोई भगवान आ रही जोर ले तो ठाकुर ने बाकी थेर में तो चौकन। अमूमन मैं आज ये भी कह चुका हूं कि प्रदेश की सरकार एक कानून लाए और कहे उस कानून में कि चाहे कोई पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम सारे लोगों पे अनिवार्यता करे कि साहब सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाना है। आप देखो किस तरीके से ये जो अभी लोकल ट्रेन हो रखी है, ये बुलेट ट्रेन बनती है। आप देखिए तो सही कि अगर अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सरकारी ढांचा जो है हमारा ये बेहतर हो जाएगा, सही हो सकता है। पर साहब ये रे वास्तव मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप चैनल माध्यम में कहना चाहूँ कि आप ऐतिहासिक कदम उठाओ, और अगर ऐतिहासिक कदम आप उठा लियो तो निश्चित रूप में मीना जय जयकार हो जा है। मोदी जी थाना गोडे बुलार गोडे बिठार खानो जिमार धन्यवाद दे है, पेट थपथपा है कि वाकई था जोर काम करे। अरे साहब ये सीबीआई मांग करनी ओ कहनो है फुटबॉल बढ़ावे ये ना कहना कहीं कौन करनो है। पक्ष और विपक्ष दो ही भविष्य रे बेड़ो युवा रे भविष्य रे बेड़ो खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ ना तो आप री दुकानदारी चल रही है, ठीक है साहब, यहाँ 19 करया तो साहब 18 ही करया है, बाकी है भी मासियाई भाई जे कणो कोई तंत को नहीं।